नमस्कार, मैं डॉक्टर सौरभ अग्रवाल, लैप्रोस्कोपिक और लेज़र सर्जन, जयपुर। आज हम बात करेंगे शरीर पर होने वाली गांठों के बारे में। तो दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा या अपने परिचितों से सुना होगा कि हमारे शरीर पर छोटी छोटी सी गांठें हैं या एक गांठ है, कई लोगों को कई सारी गांठ हैं। तो ये गांठें हैं क्या? तो आज हम उन्हीं गांठों के बारे में बात करेंगे। ये गांठें क्या क्या हो सकती हैं और इनका क्या क्या इलाज है। तो दोस्तों, सबसे पहली गांठ जिसके बारे में हम बात करते हैं वो है लाइपोमा। लाइपोमा एक चर्बी की गांठ होती है जो कि शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकती है जहाँ पर चर्बी जमा होती है, चाहे वो पेट हो, चाहे वो हाथ हो, पैर हो, छाती हो या सर हो, कहीं पर भी वो हो सकती है। ये जब होती है तो इससे कोई ख़ास तकलीफ़ नहीं होती है, लेकिन अगर ये बढ़ रही है और कोई दर्द कर रही है या फिर कोई डिस्कम्फर्ट हो रहा है या फिर कॉस्मेटिक रीज़न से लोग इसको निकाल देते हैं और इसको निकालने के बाद एक छोटा सा चीरा आता है जो कि कुछ दिनों में बढ़ जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरी गांठ जो कि है न्यूरोफाइब्रोमा। ये भी लाइपोमा की तरह ही होती है, लेकिन इसमें नर्व फाइबर्स की गांठ होती है जो कि कुछ बड़ी बीमारी जैसे कि न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस में भी होती है। न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस में ये गांठ पूरे शरीर में पाई जाती है और जब ये किसी ऐसे हिस्से में हो जहाँ पर इसके होने की वजह से नर्व सेंसेशंस कम हो गए हैं या फिर बहुत अत्यधिक दर्द है एवं नमनेस है, तो ऐसी कंडीशन में इसको निकाल दिया जाता है। न्यूरोफाइब्रोमा अगर आपको तकलीफ़ कर रहा है तभी इसे हटाया जाता है, नहीं तो इसे छोड़ दिया जाता है। और ये अब हम बात करते हैं तीसरी प्रमुख गांठ के बारे में जिसको सीबेशियस सिस्ट कहते हैं। सीबेशियस सिस्ट जो हमारी सीबेशियस ग्लैंड होती हैं उसके ऑब्स्ट्रक्शन के बाद बनती है। इसमें सीबम नाम का मटेरियल कलेक्ट हो जाता है जो कि सफ़ेद पेस्ट जैसा होता है, लेकिन जब ये निकलता है तो इसमें से बहुत गंदी बदबू आती है। इससे हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमें क्या बीमारी है। इसमें एक पंक्टम बन जाता है जो एक छोटा सा छेद होता है, काले कलर का दिखता है। इसके अलावा जो गांठ प्रमुख तौर पर होती है वो है डर्मोइड, जो कि हमारे उन जगहों पर होती हैं जो कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पर जुड़ती हैं, जैसे कि हमारी मिडलाइन, हमारे कान के पीछे वाले हिस्से इत्यादि। इन डर्मोइड्स और सीबेशियस सिस्ट का भी ट्रीटमेंट सिर्फ एक्सीजन है और इसको निकलवा लेना चाहिए क्योंकि ये इन्फेक्ट होती रहती हैं और फिर ये लाल हो जाती हैं एवं दर्द करती हैं। ऐसी कंडीशन में फिर आईएनडी ही करनी पड़ती है पहले, और कई बार इनको निकालने के लिए दूसरी सर्जरी की ज़रूरत भी पड़ जाती है। तो ऐसी 2 सर्जरीज़ की ज़रूरत ना पड़े इसलिए इसको समय रहते निकलवा लेने चाहिए। एक और गांठ जो कि प्रमुख तौर पर होती है उसे बोलते हैं हेमेंजियोमा, जो कि ब्लड की गांठ होती है, जो कि ब्लड वेसल्स होती हैं उनकी गांठ होती है और उसमें कभी कभी हमें दर्द की अनुभूति होती है और जब ये बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है तो हीमोग्लोबिन भी कम हो जाता है और इसमें ये जो पास वाले सिस्टम है उसको भी कंप्रेस करती है। इसके अलावा एक और गांठ होती है जिसको बोलते हैं आर्ट्रियोवीनस मालफॉर्मेशन, जो कि पहले किसी चोट वाली जगह पर ज़्यादातर होती है। इसमें आर्टरी मतलब खून जो हार्ट से ऑर्गन को दिया जाता है वो वाली वेसल, और वेन जो कि खून को वापस हार्ट की तरफ लेके जाती है, उन दोनों के अंदर कम्युनिकेशन हो जाता है। तो वो गांठ कभी बड़ी होती है और कभी छोटी होती है। ऐसी गांठ को आर्ट्रियोवीनस मालफॉर्मेशन बोला जाता है। ये गांठ निकालने में बहुत ही तकलीफदेह होती है और इसमें इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट से इसकी गांठ की फीडिंग वेसल्स को बंद करवा सकते हैं और फिर ये ठीक हो जाती है। इसके अलावा गर्दन में होने वाले लिम्फ नोड्स भी हमें फील होते हैं, जो कि टीबी या फिर किसी बड़ी बीमारी का भी अंदेशा हो सकते हैं। तो दोस्तों, अगर ऐसी कोई गांठ आपके शरीर पर है या आपके किसी परिचित के शरीर पर है तो उसे नज़रअंदाज ना करें। अपने डॉक्टर से सलाह लें और पता करें कि वो गांठ क्या है और फिर उसका उचित इलाज करवाएं।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे पेज को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।